हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल और आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, ठीक है। और मैंने काफ़ी 2-3 वीडियो कवर कर दिए हैं इंटरनेशनल न्यूज़ को लेकर। सो ये हमारा आई थिंक थर्ड वीडियो है, आई एम नॉट श्योर, वो आप प्लेलिस्ट में देख लेना। तो भाई तीसरा वीडियो होने वाला है। और इसमें लास्ट 2 डेज 3 डेज की कुछ न्यूज़ आ रही है, इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इन योर लेक्चरेट हो गया, जीडी हो गया, एंड इन योर पर्सनल इंटरव्यू, ये सब यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। और फॉर कम फर्दर कम्युनिकेशन यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे हम प्रैक्टिस वगैरह करते हैं रोज़ शाम को 8 बजे। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ मैं रिसेंट मटेरियल जो भी एसएसबी में पूछा जा रहा है, वेदर इट इज लेक्चरेट, जीडी, टैट, विक्चर, एवरीथिंग मैं प्रोवाइड करता हूँ। और ओआईआर आपको चाहिए, द ओरिजिनल ओआईआर ऑफ एसएसबी, वो मैंने अपने ग्रुप में प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन ज्वाइन इट, ठीक है ना। तो विदाउट मोस्टिंग वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट कि हम रिसेंट इंटरनेशनल न्यूज़ अभी रिसेंट में क्या क्या आई हुई है, ठीक है। तो समझते हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ है श्रीलंका प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि है अनुरा कुमार दिसानायके। ही हैज रिसेंटली विजिटेड द जाफना पेनिनसुला, जो कि अपर मोस्ट टेरिटरी है। लाइक यू कैन सी, ये हमारा जैसे करके ये इंडिया पड़ता है ऐसे करके, ठीक है ना। और यहाँ पे ये ऐसा पड़ता है क्या, श्रीलंका। तो जो टॉप मोस्ट पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड जाफना पेनिनसुला। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, जो एलटीटी है ना, लिबरेशन ऑफ तगल टाइगर इलम है। तो क्या था वहाँ पे, ये लोग रूल करते थे, तो वहाँ पे मिलिट्री को एस्टेब्लिश कर दिया गया था। और ये एरिया था वो तमिल डोमिनेटेड था, यहाँ पे तमिल से ज़्यादा रहती थी कम्युनिटी। तो ये एरिया तमिल से छीन लिया गया था। तो उसके बाद क्या करते हैं, ये विजिट करते हैं आफ्टर अज्यूमिंग द ऑफिस, प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके बाद ये विजिट करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो भी लैंड, जो भी जमीन तमिल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, उन लोगों की ले ली थी, उनको उनको वापस करते हैं जाके। जो भी जिनकी लैंड थी वो वापस करते हैं जाके, जिन भी लोगों की थी, ठीक है ना। और वहाँ पे वो अनाउंसमेंट भी करते हैं कि कि ये अथॉरिटी जो भी गवर्नमेंट होती है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास फुल्ली राइट होता है कि अगर कोई भी कंट्री में डेवलपमेंट करना होता है, तो वो कहीं की भी जमीन को ले सकते हैं, ये भी ये प्रेसिडेंट बोलते हैं। बट उसके साथ में क्या होता है कि अगर हम किसी से कोई ज़मीन ले रहे हैं, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव जगह प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि भाई वो फिर जाएँगे कहाँ, ठीक है ना? तो जो भी चीज़ हम ले रहे हैं, तो इसके लिए। और जब जो हम बताते हैं ना, मैंने बताया ना, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जो कि 2009 में ख़त्म कर दिया गया था एक तरीके से इन लोगों को, ठीक है ना? क्योंकि इंडिया ने भी, आपको पता है, ऑपरेशन पवन भी चलाया था इन्हीं के खिलाफ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, तो इंटरनल प्रॉब्लम हुई थी, सिविल वॉर हुआ था एक टाइप का, ठीक है ना। तो सिविल वॉर इनका 2009 में खत्म हो जाता है जाके। तो मेजरली हुआ क्या, रिसेंट डेवलपमेंट, कि द तमिल कम्युनिटीज ऑफ द श्रीलंका, जो कि नर्दर्न जाफना पेनिनसुला में रहते हैं, ठीक है ना, उनको जो भी उनकी जमीन थी, उनको आराम से अच्छी तरीके से वापस करी जाएगी जो भी है। और इन फ्यूचर अगर हम किसी की कोई जमीन लेते हैं, तो ठीक है ना, उसको कोई ऑल्टरनेटिव जमीन प्रोवाइड करी जाएगी रहने के लिए, कोई भी जगह जो भी हम ले रहे हैं उनको दी जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाँ, श्रीलंका में रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आएगा, क्योंकि ये तमिल से रिलेटेड है, एंड यू कैन यूज दिस न्यूज कि हाँ, एक जो तमिल्स हैं, इंडियन तमिल्स हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा बहुत सोचते हैं, लाइक श्रीलंकन कम्युनिटीज। तो हमारे कल्चरल टाइज भी हैं थोड़े बहुत श्रीलंका के साथ, ठीक है ना। सेकंड न्यूज़ इज, ये सारी न्यूज़ ज़्यादातर लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और बीसीसी, जो मीडिया आउटलेट्स हैं, उनसे लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो सारे के सारे जेन्युइन न्यूज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, आपने देखा होगा कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, हेलीकॉप्टर और जो एयरक्राफ्ट होता है वो क्रैश कर जाते हैं, साथ में टक्कर हो जाती है, ठीक है ना। एक्सीडेंट हो जाता है दोनों के बीच में। क्या होता है कि जो हेलीकॉप्टर होता है ना, उसका नाम होता है S60 ब्लैक हॉक। तो ये क्या होता है, ये ट्रेनिंग चल रही होती है, ठीक है ना, एक ट्रेनिंग का पार्ट चल रहा होता है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। एंड द मैक्सिमम हाइट जो होती है इसकी, कि अचीव कर सकता है, लाइक 200 मीटर के आसपास होती है। 200 मीटर से ऊपर जाके इसका मतलब फ्लाई नहीं कर सकता। तो उसने क्या, उसको भी क्या कहते हैं, जो फ्लाई कर रहा था ना, उससे भी ऊपर कर रहा था, मतलब 400 मीटर के अप्रोक्सीमेटली कुछ कर रहा था। और जो प्लेन था, सपोज ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा था ऐसे करके, ठीक है ना, और जो प्लेन था वो उतरने वाला था नीचे, ठीक है ना। तो तभी जाके यहाँ पे क्लैश हो जाता है दोनों के बीच में, ठीक है ना, यहाँ पे टक्कर हो जाती है और यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। और सुनने में आ रहा है कि मोर देन 60 पीपल्स वर बीइंग बिकम द विक्टिम ऑफ इट, ठीक है ना, काफी लोग मरते हैं इसमें। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाँ, देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से, कितनी खतरनाक तरीके से कोई एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये हेलीकॉप्टर है जो कि यूएस ओरिजिन का है, ठीक है। ये रिटर्न में भी, रिटर्न पार्ट में भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना आप लोग कि ये पर्टिकुलर हॉट हेलीकॉप्टर है, किस कंट्री का है, ठीक है ना। ये रिवर वगैरह आई हुई है। दिस कैन ऑल्सो कैन बी आस्क्ड इन योर एसएसबी, अरे सॉरी, दैट इज रिटर्न पार्ट, क्योंकि अभी सीडीएस भी आने वाला है, और एफकेट तो अभी काफी क्लोज है। एफकेट में तो कम चांसेस है, पर सीडीएस में इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इट, ठीक है।
और दिस इज अबाउट कि हाँ, ये जो इंडिया ने एक्सपेंडिचर किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, किस किस एरिया में किया है। लाइक कनेक्टिविटी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हुए हैं। आप देख सकते हैं, पोर्ट शिपिंग में हो गया, सिविल एविएशन में हो गया, रेलवेज, वाटरवेज, और रोडवेज में तो आप सब जानते हैं कि जेड मोटर टनल हो गया, ठीक है ना, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड करता है, वहाँ पे देता है, ठीक है ना। रेलवे को लेके आप देख रहे हैं एक्सपेंशन कितना हो रहा है, नई नई टाइप की रेलवे, ये चेनाब ब्रिज बना है, कनेक्टिविटी एक्सपेंड करी जा रही है बहुत बहुत, ठीक है ना। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो अपना लॉजिस्टिक्स अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड ऑल्सो अपीजिंग द फॉरेनर्स, ठीक है, टूरिस्ट भी अच्छे खासे जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाँ, कहाँ पे सरकार कितना कर रही है। पोर्ट एंड शिपिंग में अच्छा खासा किया, क्रूज क्रूज भी काफी सारे लॉन्च किए हैं, ठीक है ना, जो मिनिस्ट्री है हमारी, ठीक है। और जो कि हमारे इलाहाबाद से आई थिंक हल्दिया तक जाता है, ठीक है, एक वो क्रूज किया गया है, आई थिंक उसका नाम द विला, आई एम नॉट श्योर नाम क्या है उसका, वो आप कमेंट में बताना क्या नाम है उसका, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज वाइज देख सकते हैं, 76% इन्वेस्टमेंट हुआ है इस एरिया में, सिविल एविएशन में 69%, रोडवेज 54%। देयर अलॉट ऑफ डेवलपमेंट, सेला टनल देख सकते हैं लास्ट ईयर बनी है, ठीक है ना। सेला टनल होगी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और इधर अपना जेडमो टनल जो कि अभी 2024 में ही इनॉग्रेट की गई है अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ, इंडिया का लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इंडिया का कितना ज़्यादा ध्यान है इस समय, कि एक्सपेंडिचर जो भी हो रहे हैं, और इस समय बजट आया है। तो वो मैं चलो लास्ट में बताता हूँ बजट को लेके, कि हाँ बजट को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर। अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं देन आई विल मेक अ वीडियो ऑफ इट, ठीक। और स्पेशली मैं कवर वही चीज़ करूंगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू, ठीक है ना। इंटरव्यू में जो चीज़ आपके लिए रेलिवेंट है वो चीज़ें मैं यूज ले करूंगा, ठीक है। ठीक है। ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी इंडिया की काफी ज्यादा है, कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो इंडिया ऑब्वियसली है ऑल्सो फाइंडिंग द अल्टरनेटिव, और ईवी व्हीकल्स हो गया, सोलर एनर्जी की तरफ लाइक स्विच कर रहा है इंडिया, ठीक है। आप डिमांड देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2019 में इट वाज लाइक 83% डिमांड थी। नाउ इट इज ऊपर ग्रो करता जा रहा है, नाउ इट इज करेंटली 88%, काफी ज्यादा डिमांड हो रही है, ठीक है। हम क्रूड ऑयल है वो हम रशिया से लेते हैं, मिडिल ईस्टर्न नेशन से लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इट, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है इस समय, ठीक है ना। इंडिया का मार्केट देख सकते हैं बहुत ज्यादा है, तो हर कोई कंट्री भी इंडिया के साथ भी रिलेशन बना के अच्छा खासा रखना चाहता है, क्योंकि एक मार्केट मिलता है उनको, ठीक है ना। उनके पास उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी अगर वो इंडिया के साथ रिलेशन, हेल्दी रिलेशन रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाँ, इंडिया की डिपेंडेंसी कैसे इंक्रीज हो रही है, बट इंडिया ऑल्सो फाइंडिंग द अल्टरनेटिव ऑफ इट, ठीक है ना। बायोग्लो सॉरी सॉरी गाइस, ओके ओके, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो ये आपको समझ आया होगा कि इंडिया कैसे करके उसकी ऑयल डिपेंडेंसी इंक्रीज होती जा रही है, तो उसको रिड्यूस करने का भी सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिव्स को देखना पड़ेगा, लाइक वो काफी सारा, लाइक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन उसने लॉन्च किया है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ उसका लाइक क्लाइमेट चेंज को लेके भी काफी सारे कंसर्न है, काफी सारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करते हैं, ठीक है। तो इस सब को लेके भी इंडिया ऑल्सो फाइंडिंग द वे सो दैट दे कैन मिटिगेट द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और जो बेसिक डिमांड्स हैं इंडिया की, लाइक जो भी लोग रहते हैं इंडिया की, तो उसको फुलफिल करें, लाइक सोलर एनर्जी होगी, लिथियम का देखिए कितना बड़ा ऑयल ऑयल रिजर्व, सॉरी लिथियम बैटरी जो होते हैं ना, मिनरल क्रिटिकल मिनरल है जो कि जम्मू में मिला था, आई थिंक ये लास्ट ईयर की बात है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाँ, इंडिया कैसे करे काम कर रहा है इस एरिया में, ठीक है। और नाउ अभी मैंने इन माय लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कि अवर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी आल्सो विजिटेड चाइना, क्योंकि वो पहले दुबई जाते हैं, दुबई के बाद फिर यूएसए, फ्रांस, के बाद नाउ ही इज इन चाइना। तो चाइना के साथ जो वॉट एवर द क्लैश और वॉट एवर द मिसअंडरस्टैंडिंग वी हैव विद चाइना, सो उसको क्लियर करने जाते हैं। इन माय लास्ट वीडियो ऑल्सो कवर्ड कि कैसे करके इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, बट स्टिल द मैनी पीपल्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना आर हैविंग अ लाइक ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी, विजिट करते हैं एक दूसरे देश को, बट डायरेक्टली नहीं, दे आर हैविंग अ लाइक यहाँ से जाना है चाइना, तो चाइना से जाएंगे सिंगापुर, सिंगापुर से जाएंगे चाइना, मतलब इनडायरेक्ट वे में जा रहे हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है हमारे दोनों देश के बीच में, तो उसको दोबारा से रिज्यूम करने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो उसको लेके बातचीत करिए, द फ्लाइट विल बी स्टार्टेड वेरी सून, ठीक है। जो दोनों कंट्री के बीच में फ्लाइट है, तीन टॉपिक पे बात हुई थी, वन ऑफ इट कि हाँ, जो फ्लाइट्स बंद कर रखी थी इनने, तो गलवान क्लास हुआ था हमारा, तब से हमने ये शट डाउन कर दिया था, ठीक है ना, गलवान क्लास के बाद से। और फिर कोविड वगैरह आ गया, तो उसके बाद से ये रीजंस रहे। और फर्स्ट वन की हाँ, वो जो डायरेक्ट फ्लाइट्स थी दोनों कंट्रीज के बीच में स्टार्ट करी जाएंगी, ठीक है ना। और करेंटली देखा जाए ना, जो वहाँ पे इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, सिर्फ एक ही जर्नलिस्ट इंडिया का जो कि चाइना में है, और चाइना वाला तो एक भी नहीं है इंडिया में, ठीक है ना। इस टाइप के थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रखे थे हमारे रिलेशन में, ठीक है। सेकंड वन दैट इज मानसरोवर यात्रा, मानसरोवर यात्रा को भी स्टार्ट करने का सोचा है, इस चीज पे भी बातचीत करिए। बोथ कंट्रीज आर गॉट एग्री ऑन इट, ठीक है ना, एग्री करते हैं। और लाइक जो समर शुरू होता है लगभग मार्च से अप्रैल के आसपास, द मानसरोवर यात्रा विल बी स्टार्टेड, तो इसको लेके भी बातचीत हुई है, बोथ साइड्स गॉट एग्री अपॉन इट, ठीक है।
थर्ड वन दैट इज दे हैव अ प्रॉब्लम ऑन द ब्रह्मपुत्र, क्योंकि अभी रिसेंटली उसने चाइना ने इंश्योर किया कि वो वहाँ पे सबसे लार्जेस्ट डैम, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डैम बनाएगा। वो भी किसमें? ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, ठीक है ना, जो कि यारलुंग सांपो बोलते हैं इसको, तिब्बत एरिया में। तो क्या है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अब जब ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में डैम बनाया जाएगा, ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो भैया भाई इकोसिस्टम इकोलॉजी डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। और दूसरी चीज, हमारे नॉर्थर्न स्टेट में फ्लडिंग एरिया का बहुत ज्यादा इशू बन जाएगा, ठीक है ना, एक वाटर वॉरफेयर एक टाइप का, एक उसको प्लस पॉइंट मिल जाएगा चाइना को, वाटर वॉरफेयर टाइप का, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट पे इन्होंने कोई ज्यादा कोई खास रिएक्शन दिया नहीं है चाइनीज ने, ठीक है ना। इस पे कोई आंसर आया नहीं है कि हाँ, ऑब्वियसली इंडिया वाले बोल रहे हैं कि भाई मत बनाओ, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। बट लेट्स सी कि हाँ क्या रिएक्शन मिलता है। पर हाँ, दो पे मिल चुका है कि हाँ, यहाँ पे मानसरोवर यात्रा शुरू होगी, एंड वी विल ऑल्सो रिज्यूम अवर डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज द इसरो का, ये सब आपने पढ़ा होगा कि हाँ 29 जनवरी की ये न्यूज है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, कि जो अभी 100th लॉन्च किया है इसरो ने, अपना जो जानते हैं स्पेस मिशन को लीड करता है जो भी अपने इंडिया का, ठीक है ना। तो इसको अभी रिसेंटली 100th मिशन है जो कि अभी लॉन्च किया है। इसमें क्या है, वेरियस टाइप ऑफ इंडिया के पास लॉन्च व्हीकल्स है, ठीक है ना, 6 जनरेशन है, जिसमें से क्या है, एक से ज्यादातर इंडिया क्या करती है, जितने भी सैटेलाइट व्हीकल्स हैं, ठीक है ना, वो सबके सब क्या करते हैं, लोअर ऑर्बिट में जाके सैटेलाइट को लगाते हैं जाके, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 डेट कुड कैरी अप टू, ठीक है ना, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 है, जो लो ऑर्बिट में, लो ऑर्बिट की अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस होती है, इट इज 200 टू नहीं सॉरी 2000 किलोमीटर के आसपास होती है। तो इस लो ऑर्बिट अर्थ होता है यहाँ पे 40 kg का ले जा सकता है, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वही होते हैं जो कि रॉकेट्स होते हैं, जो भी हम लॉन्च करते हैं वो लेके जाते हैं स्पेस तक, ठीक है ना। और वेरियस टाइप्स ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया, जो कि 3rd जनरेशन का था, ठीक है ना, जो कि 2000 किलो तक का ले जा सकता है। और जो अभी इस समय जो स्पेशली चल रहा है ना, हाँ डिमांड में, GSLV है, दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। ये क्या लेके जाता है, ये अप्रोक्सीमेटली 8000 के आसपास, आई थिंक, नहीं नहीं नहीं, 6000 kg का वेट ले जा सकता है, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है। मैंने बताया लोअर अर्थ ऑर्बिट का वजन कितना, सॉरी वजन कहते हैं, जो डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर्स की है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और GSLV का जो एम के थर्ड वर्जन आया हुआ है, जिसको LMB3 बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल में मार्क 3, तो इट इज ऑल्सो कैरी नियरली 8500 के आसपास कुछ वजन ले कैरी कर सकता है, ठीक है ना। तो इंडिया ऑल्सो वर्किंग ऑन द लॉन्च व्हीकल्स, क्योंकि लॉन्च व्हीकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कितना ज्यादा वेट कर ले जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी सारे मिशन होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉन्च व्हीकल आप देख सकते हैं कितने सारे लॉन्च व्हीकल यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो वेरियसली जो सबसे एडवांस है इस समय, जो GSLV चल रहा है, इससे सबसे ज्यादा एडवांस व्हीकल, ठीक है ना। और जो रिसेंट 100th लॉन्च हुआ था, वो क्या हुआ, NVS-02 सैटेलाइट थी, जिसको इनने लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगाया था। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नाविक, नाविक आपको सबको पता होगा ना, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, इट इज एन इंडियन सैटेलाइट, इट इज कलेक्शन ऑफ 7 रीजनल सैटेलाइट, जो कि इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री होती है, मैरीटाइम बाउंड्री होती है, सारी तरफ से कवर करता है, ठीक है ना। लाइक जो जीपीएस हमारा, जीपीएस से भी एक्यूरेट लोकेशन देता है, क्योंकि 7 सैटेलाइट्स हैं, 7 सैटेलाइट्स अगर पर्टिकुलर एरिया में, इंडिया के रीजन में काम करेंगी, तो यू कैन इमेजिन कि हाँ भाई कितनी क्लैरिटी के साथ लोकेशंस को बताएगा, ठीक है ना। जीपीएस से भी ज्यादा अच्छा इस समय चल रहा है नाविक, जो कि हमारा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाँ इसरो कैसे करके टेक फील्ड में जा रहा है। तो और काफी सारे गगनयान मिशन, और अभी रिसेंटली आपको न्यूज मिली होगी कि जो अपने ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी हैं, वो जो एक्सियम 4 मिशन है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लेके जाएगा, तो उसके भी पार्ट है। तो कि इट इज वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया ऑल्सो, कि हाँ वो इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं। एंड ही इज ऑल्सो द सेकंड इंडियन आफ्टर राकेश शर्मा, जो राकेश शर्मा जी कहते हैं हमारे, उसके बाद सेकंड इंडियन है, ठीक है ना, जो कि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाँ जो अभी स्पेस के बारे में जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, दैट यू कैन यूज, ठीक है ना, इन योर इंटरव्यू, ठीक, स्पेशली ये उसके लिए बनाई थी, ये वाली स्लाइड। नेक्स्ट वन, क्रिटिकल मिनरल मिशन। इसमें क्या है, जो आपको सबको पता है क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो इंडिया ने अभी अलोकेट किया है कितना, 16,300 करोड़ का कुछ अलोकेशन किया है, जिससे कि जो इंडिया का क्रिटिकल जो मिनरल सेक्टर है ना, जितना भी जो भी मिनरल्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये होते हैं, ये कंट्री को डिपेंडेंसी रिड्यूस करते हैं। लाइक हम फॉरेन कंट्री से बहुत सारा क्रूड ऑयल वगैरह परचेज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इनका एक्सप्लोरेशन करेंगे ना, तो हमारी कंट्रीज में ग्रोथ होगी, जो कि हम जो उस पर डिपेंड करते हैं बाहर के, उनसे बाहर के कंट्रीज पे, वो सब कम हो जाएगा, ठीक है ना। सेल्फ रिलायंस होती है, उसको इंक्रीज करता है, ठीक है ना। क्लीन एनर्जी, नेशनल डिफेंस होता है, उन सब की तरफ लेके जाता है, जो कि क्रिटिकल। आप देख, मैंने भी रिसेंटली एग्जांपल बताया था, यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ
लिथियम वो मिले थे, लिथियम के माइंस मिले थे वहाँ पे जम्मू में, ठीक है ना? उसका एक्सप्लोरेशन होना, और डीप सी में जो इंडिया है ना, इंडिया का लाइक इंटरनल बाउंड्रीज है और इकोनॉमिक जोन है, ठीक है ना? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो वहाँ पे भी इंडिया काफी सारा एक्सप्लोरेशन कर सकता है। तो इंडिया नीड टू वर्क अपॉन द टेक्नोलॉजी, क्योंकि तभी जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो भी सी में पाए जाते हैं, जो कि इंडियन मेरीटाइम बाउंड्री के अंदर आते हैं, वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड वन, India also signing a lot of pact and the collaboration with the African nation. As we all know, African nations are the hub of the natural resources. उनके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। नाइजीरिया हो गया, ठीक है ना? नाइजीरिया के साथ साउथ अफ्रीका, इंडिया ऑल्सो मेकिंग अ गुड हेल्दी रिलेशन विद द अफ्रीकन नेशन। तो जब रिलेशन हम उनके साथ अच्छे बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रिलेशन अच्छे होंगे तो वी कैन हैव एक्सप्लोरेशन, और वी हैव ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इन द पर्टिकुलर कंट्रीज। इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं अच्छा खासा, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अ, हमारे रिलेशंस इंप्रूव होंगे, अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एंड इंडिया एंड ऑल्सो यूज द पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्सेज, वो अपने कंट्री में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट इंडिया करेगी, वो दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ देख लेते हैं। नेशनल क्रिटिकल मिशन के बारे में, क्योंकि एलोकेशन मैंने बताया आपको इतना किया गया है, ठीक है ना? इसमें जो लाइक इन्वेस्टमेंट करेंगे ना फ्रॉम द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो भी, ठीक है, वो भी करेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट, ठीक है? और कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो भी बताता हूँ। ओके ओके, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, कि हाँ इसका यूज़ क्यों पड़ रहा है, ठीक है ना? इसको ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम काफ़ी सारे इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, कब बाहर के देशों से, तो उसको कम करने के लिए, लाइक सेल्फ डिपेंडेंसी लेके आने के लिए इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक? Mission is also invitation for the international partnership and the global investment opportunity. India has already taken a significant step in the direction with the agreement with the, देखो कितने सारे कंट्रीज हैं, लाइक अफ्रीकन नेशन की बात करिए, स्पेशली यू कैन साउथ अमेरिकन नेशंस हैं, ठीक है ना? लाइक अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील वगैरह हो गया, कोलंबिया हो गया। दीज कंट्रीज आर आल्सो द रिच रिसोर्स ऑफ द, लाइक क्रिटिकल जो भी मिनरल्स होते हैं वो वहाँ कंट्रीज में भी हैं। तो इंडिया इनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है और वर्किंग टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया। नेक्स्ट वन इज कि हाँ, जो डीप सीक के बारे में आपने सबने सुना होगा कि चाइना ने जो डीप सीक का लेके आया भाई, इट लेड टू द लॉट ऑफ डिक्लाइन इन द शेयर्स ऑफ, लाइक एनवीडिया हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। एनवीडिया आप जानते हैं सबसे बड़ा टेक जाइंट है वहाँ का, यूएसए का, ठीक है? तो क्या हुआ, इसके भी शेयर्स बहुत सारे गिर गए। लाइक जो ओपन एआई है ना, लाइक सैम ऑल्टमैन है जो कि चैट जीपीटी के ओनर है, तो वो क्या बोलते हैं भाई ओपन एआई के, कि हाँ हमने 600 मिलियन का वहां पे इन्वेस्टमेंट किया था, उन्होंने खर्चा किया था एक चैट जीपीटी को बनाने में, ठीक है? वहीं पे चाइना बोलता है हमारे पास इतनी लाइक कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि उसके पास लो क्वालिटी के चिप्स थे, जो भी चिप्स प्रोवाइड करती है स्पेशली एनवीडिया ही करती है, ठीक है ना? तो उसको जो डोनाल्ड ट्रम्प थे, ही वाज आल्सो बैन कर देता है कि एनवीडिया कोई एडवांस वर्जन की चिप्स नहीं देगा चाइना को। बट चाइना ने भाई उन जो उसके पास जैसी भी चिप्स थी उसके साथ काम करके 600 मिलियन, सॉरी 6 मिलियन में, ओनली 6 मिलियन का खर्चा आया उसने, वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव वे में डीप सीक को तैयार करके रख दिया है, ठीक है? और इसी ने पूरे लाइक अमेरिका को हिला के रख दिया है। और डोनाल्ड ट्रम्प ऑल्सो लाइक अटेंडिंग अ मीटिंग, ठीक है ना? वहाँ पे बोलते हैं कि भाई अब अमेरिका को भी, जो टेक जाइंट्स हैं, जो भी टेक कंपनीज हैं, नीड टू वेकअप, उनको भी अब जागने की जरूरत है, लाइक काम करनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना आगे निकल रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट कि हाँ कैसे करके चाइना ने छोटी से एक छोटा सा नहीं, अच्छा खासा डेवलपमेंट बोलेंगे इसको, ठीक है ना? क्योंकि चाइना है उसके पास खुद के सारे कुछ सोशल जो भी मीडिया होते हैं, लाइक फेसबुक वगैरह है, फेसबुक का ऑल्टरनेटिव उनके पास है, टिकटॉक तो चलो उनका ही है, ठीक है? व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव उनके पास है, उसके पास खुद के सोशल। और इंडिया काफी पीछे है इसमें, इंडिया नीड टू वर्क अपॉन इट। और हमारे जो आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, ही वाज आल्सो saying in a press conference कि इंडिया विद इन 8 to 10 months इंडिया विल आल्सो वर्क अपॉन द लाइक जो चैट जीपीटी टाइप का वर्जन होता है, ठीक है ना, चैट बोट, इंडिया विल आल्सो ब्रिंग दिस टाइप ऑफ इनोवेशन इन द कंट्री, खुद के लेके आएगा चीजें, ठीक है? तो इसमें भी अच्छा खासा अभी रिसेंटली बजट आया कल, तो आप लोग बताना कि हाँ बजट के ऊपर वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना, ठीक है? और यूएस के लेके यूएस को, ठीक है, ये तो जैसे ही ट्रम्प ने बोला ना, लाइक कि जो कंट्रीज हैं अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं, चाइना अमेरिका में काफी सारे इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, ठीक है, अरे सॉरी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं है। तो उन कंट्रीज में भाई इंडिया, चाइना, ब्राजील सबका नाम ले डाला कि ये कंट्रीज हमारे लाइक मनी ले जा रहे हैं हमारे देश से, ठीक है ना? और हमारी मतलब हमें अमेरिका को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो हमें बोला कि हम इन कंट्रीज पे टैरिफ बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है? तो अब क्या होता है कि जस्ट आफ्टर इट मोदी जी भाई इनको कॉल करते हैं भाई, इनको मीट करने के लिए, मीटअप करेंगे तो जल्दी ही प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे,
ट्रम्प से मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, और जो भी टैरिफ और ट्रेड को लेके बातचीत होगी उसको सुलझाया जाएगा, जो भी दिक्कतें हैं, क्योंकि हम हमेशा ट्रेड ट्रेड सरप्लस हैं, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, इंडिया ज़्यादा मतलब हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं है, क्योंकि हम सरप्लस रहते हैं, मतलब हम यूएसए से चीन ट्रेड करते हैं, मतलब खरीदते हैं, और ज़्यादा हम देते हैं उसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसा करके कुछ सीन होता है। The cause of America's large and persistent annual trade deficit is goods, and they announced a new external revenue system collect tariffs from the foreign governments. In US is India's largest trading. देखो यहाँ से देख सकते हो 120 बिलियन की ट्रेड होती है अप्रोक्सीमेटली, फाइनेंशियल 2024 में ये हुई है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं वी आर ऑलवेज ट्रेड सरप्लस विद यूएसए, हमेशा रहे हैं हम, हमेशा इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारे न्यूज़ समझ आए होंगे। और टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट अ वीडियो ऑन बजट, क्योंकि बजट मैं फिल्टर करके लाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। आई विल मेक अ वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो ऑन इट, स्पेशली फॉर योर जीडी लेक्चरेट एंड लाइक पर्सनल इंटरव्यू, कि व्हाट थिंग्स यू कैन इंक्लूड, क्योंकि काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें इस बार लेके आई हैं अपनी फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द वीडियो, कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और इफ यू वांट द वीडियो ऑन बजट, तो मैं उसके लिए प्रॉपर एक एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आऊंगा वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय।